जी के छत्र छाया में हमने गुजरात के हो या गुजरात बाहर के हो सभी पीड़ित यात्रियों को मदद करने के लिए एक केंद्र खोला है। वहाँ भी हमारे वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को हमने नियुक्त किया है। मैं स्वयं भी 2 दिन से यहाँ हूँ। आज मैंने केदारनाथ घाटी तक सारे आफतग्रस्त विस्तारों का एरियल सर्वे किया है। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। भाइयों बहनों, बड़े कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई साहब ने हमारे लिए समय निकाला और उत्तराखंड की खबर लेने के लिए आप आए। किसी को कम से कम खबर लेने की पड़ी और वहाँ से यहाँ तक आए, और कल आपने आते ही अपने ही प्लेन से न जाने कितने लोगों को वापस भिजवाया। आज भी सुबह एक प्लेन भेजा था जिससे गए। अभी 4 बसों को आपने फ्लैग ऑफ किया है जिसमें गुजरात के लोग गए हैं, और आपने एक आश्वासन दिया है कि केवल गुजरात ही नहीं बल्कि भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति हो उसके लिए गुजरात खड़ा हुआ है। गुजरात हमेशा से आगे रहा है भाव संवेदना के क्षेत्र में। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इतना बताते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि हिमालय क्षेत्र को गायत्री परिवार ने गोद लेने का सोचा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को उनको फिर से एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। और ये लगभग 3 से लेकर 5 साल पीछे चला गया है विकास की दृष्टि से। 3 साल तक दर्शन खुलेंगे इसका संदेह है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, हमारे 50,000 कार्यकर्ताओं को तुरंत बुलाया हमने 1 महीने के अंदर। उसके बाद हम 1 लाख कार्यकर्ता लगाएंगे और हम गांव-गांव जाएंगे। गांव-गांव में जाके लोगों को उनके रोजगार की दृष्टि से व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। तुरंत की राहत आपने पहुंचाई है, बहुत बड़ी बात है। हमने पहुंचाई है 30,000 पैकेट फूड के हमने पहुंचाए हैं, परंतु इससे भी ज़्यादा जरूरी है रिहेबिलिटेशन। भुज का, कच्छ का रिहेबिलिटेशन करने में बहुत बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। आपको मालूम होगा भुज का जो अर्थक्वेक था उसको 2 साल के अंदर आपने खड़ा कर दिया, उठा के बिठा दिया। ऐसे विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपको 2 शब्द बोलें। आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं पूज्य गुरु महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। ये स्थान ऐसा है कि जहां आने का मन करता है और जाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब कर्तव्य से बंधे होते हैं और जब गुरु महाराज ने कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हम सबको हमेशा मार्गदर्शन किया है, तो मुझे भी कर्तव्य पथ पर अपने दायित्व को निभाना होता है। और इसलिए मैं आज यहाँ आप लोगों से मिलना, आपके बीच रहना, मन की बहुत ही इच्छा होने के बावजूद भी कुछ ही पलों में मुझे निकलना पड़ेगा। मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ। हम गुजरात के लोग आपदा क्या होती है,
स्वजनों को गंवाने का शोक क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, उसको भली भांति जानते हैं। 2001 के भूकंप में गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था और सब लोग मानते थे कि गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन सारे देश की दुआएं, सारे देश की मदद, हर राज्य हो, छोटा सा छोटा राज्य भी गुजरात के साथ खड़ा हो गया और आज गुजरात खड़ा हो गया है। और तब हम लोगों का दायित्व ज्यादा बनता है उत्तराखंड के दुख में शरीक होने का। हमारी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है और गुजरात इस जिम्मेवारी को भली भांति निभाएगा। सरकार के हमारी टीम पिछले 4 दिन से भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंची है। अलग अलग स्थान पर हमने सेंटर्स बनाए हैं। प्रमुख संकलन का केंद्र यहीं अपने शांति कुंज में बनाया है। आने वाले कई दिनों तक हेल्थ की दृष्टि से जो मदद करनी चाहिए उस पर हम बल देंगे। पुनर्वास के लिए जो काम करना होगा उसकी भी एक लंबे समय की योजना में गुजरात शरीक होगा। इस आपत्ति के समय उत्तराखंड के सभी भाइयों बहनों के प्रति गुजरात की मैं भावनाओं को प्रकट करता हूं और मैं उत्तराखंड के भाइयों को विश्वास देता हूं कि हमारे जिम्मे जो कुछ भी काम होगा उसको बहुत ही उत्तम ढंग से हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं आज पूरा दिन भर ये आपत्तिग्रस्त इलाकों में था। केदारनाथ घाटी तक हो आया हूं, सब दूर में गया था। हजारों लोग वहां है, हवाई मार्ग से ही लाया जा सकता है, वो कोशिश चल रही है। यहां मैं भिन्न भिन्न कैंप में गया हूं जहां परिवारजन बैठे हैं जो अपने परिवारजनों की प्रतीक्षा में हैं। उनकी पीड़ा को मैंने महसूस किया है। मेरी कोशिश रहेगी हो सके उतने लोगों के आंसू पहुंच पाऊं। मेरी कोशिश रहेगी हर एक व्यक्ति को इस संकट की घड़ी में मदद करने का प्रयास करें। और आप सबकी शुभकामनाएं, आपके इस पवित्र कार्य के आशीर्वाद हम सबको शक्ति दें ताकि हम समाज की इस आपत्ति के समय पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कुछ न कुछ अच्छा कर पाएं, किसी न किसी के लिए हम काम आएं। इस संकल्प को हम करें। माँ गायत्री हमको आशीर्वाद दें। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत आभारी हूं कि यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ जाए। और पूरे हिंदुस्तान में अब एक ही एड्रेस है, कहाँ जाना है, डॉक्टर साहब के पास जाना है। सब राज्य सरकारें अपना डेरा तंबू यहाँ डाल दिया है। सबको मालूम है कि यहाँ से व्यवस्था सुचारू ढंग से होगा। इस एक व्यवस्था के कारण कितना बड़ा लाभ होता है ये हम देखते हैं। कई जगह पे खाना नहीं था, यहाँ से खाना पहुँचाया गया ताकि कोई भूखा ना मरे। ये मानवता का इतना उत्तम काम इस पवित्र धरती से हो रहा है, डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हो रहा है। मैं फिर बार आपके इस महान प्रयासों को प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको रोकेंगे नहीं, परंतु हम आपसे अनुरोध करेंगे जब भी आगे आप देखना चाहें कि आपके द्वारा देखा हुआ उत्तराखंड कैसे फिर से खड़ा हो गया है, फिर से आइए और फिर उस उत्तराखंड को देखिए और शांति कुंज जरूर रुकिए। यहीं से रुकें।